प्यारे दोस्तों, लो फिर मैं आ गया ब्लास्टर स्टोरीज की कहानियां लेकर। सुनने का दिल हो तो सुन लीजिए, नहीं सुनना तो आपकी मर्जी। कहानी सुनिए। चैतन्य श्रृंगगिरी ग्राम का एक सुखी संपन्न व्यक्ति था। हाल ही में उसका धूमधाम से विवाह हुआ था। उसकी पत्नी चित्रा भी एक धनी परिवार की बेटी थी। चैतन्य ने अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर 10,000 रुपए का एक उपहार देना चाहता था, इसलिए वह एक दिन पूर्व हार खरीदने के लिए शहर चला गया। शहर से लौटते समय शाम को देर हो गई। चैतन्य अंधेरा होने से पहले ही गांव लौट आना चाहता था, इसलिए उसने जयराम को घोड़ा तेज हाँकने को कहा। जयराम उसका गाड़ीवान था। जयराम ने सिर हिलाकर घोड़े के चाबुक लगाया और तेज चलने के लिए ललकारा। गाड़ी तेज रफ्तार से चल पड़ी, लेकिन अभी गाड़ी बहुत दूर भी नहीं गई थी कि अचानक रुक गई। गाड़ी क्यों रोक दी? चैतन्य ने जयराम को डांटते हुए पूछा। जयराम ने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मालिक, ये आदमी मेरी पत्नी का चचेरा भाई काशीराम है। ये भी हमारे ही गांव जा रहा है। इसके नाना नाजुक हालत में हैं। गांव जल्दी पहुंच जाने पर कम से कम ये उनको अंतिम बार देख तो सकेगा। आप क्या आज्ञा हो तो इसे भी साथ बिठा ले। वैसे तो चैतन्य किसी को भी अपनी गाड़ी में बिठाना पसंद नहीं करता, फिर भी वह खिंचता हुआ बोला, तो इसका मतलब यह है कि यह गाड़ी पर सवार होना चाहता है। अच्छी बात है, उससे कह दो गाड़ी में आ जाए। जयराम का रिश्तेदार काशीराम चैतन्य को प्रणाम करके गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी फिर से चल पड़ी। जयराम तब जोर जोर से चिल्लाकर घोड़े को ललकार रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। एक जगह गाड़ी जब मुड़ रही थी तब उसका एक पहिया गड्ढे में धंस गया। इस पर जयराम झट नीचे कूद पड़ा। चैतन्य और काशीराम लुढ़क कर नीचे गिर गए। चैतन्य की फल की टोकरियां और अन्य सामान भी नीचे बिखर गए। काशीराम पहले उठ खड़ा हुआ, तब जयराम और काशीराम ने मिलकर चैतन्य को उठाया। चैतन्य के दाएं पैर में थोड़ी मोच आ गई। उसके बाद जयराम और काशीराम ने सारी ताकत लगाकर गाड़ी के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला। तब काशीराम ने नीचे गिरे हुए सामान को उठाकर गाड़ी में करीने से रख दिया। उसके बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। गांव में पहुंचते ही काशीराम गाड़ी से उतरकर चल पड़ा। चैतन्य गाड़ी से उतरकर लंगड़ाते हुए दलान की ओर जा रहा था कि उस समय उसकी पत्नी चित्रा सामने आ गई। उसने बड़ी आतुरता से पूछा, मेरी वर्ष गांठ की भेंट कहाँ है? ये सवाल सुनते ही चैतन्य का मन कचोट उठा। उसकी पत्नी ने उसे लंगड़ाते पैर और चोट की चिंता किए बिना उसकी भेंट की सबसे पहले परवाह की थी। रास्ते में गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी। हम भारी खतरे से बाल बच गए। चैतन्य ने फिर नाराज हुए बिना अपना हाल बताया। ये बात मैं फिर आराम से सुन लूंगी, पहले बताइए मेरी भेंट किधर है? यूं कहकर चित्रा ने अपने पति के हाथ से झट थैली ले ली और उसके अंदर रखी मंजूषा निकाली। चित्रा ने मंजूषा का ढक्कन खोलते हुए कहा, मेरी एक सहेली आज सुबह हमारे गांव में आ गई है। आप कोई मामूली आपार तो नहीं लाए हैं? यूं कहकर उसने मंजूषा खोलकर देखी और फिर विस्मित होकर अवाक हो गई और पति की ओर ताकती रह गई। पत्नी के आश्चर्य के कारण न समझ कर चैतन्य ने भी मंजूषा पर दृष्टि डाली। उसमें हार नहीं था। चित्रा ने चैतन्य की और क्रोध भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या यही मेरे जन्मदिन का उपहार है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? फिर उस मंजूषा को जमीन पर पटक कर वह अपने कमरे के भीतर चली गई। पत्नी की मूर्खता पर चैतन्य को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को डांटना चाहा, पर वह संभल गया और सोचने लगा, पहले चोरी का पता लगाना है। ये काशीराम की ही करतूत होगी। यूं सोचकर वह अस्पताल की ओर गया। वहां पर जयराम घोड़े को दाना खिलाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। चैतन्य ने उसे रोककर डांटा, तुमने अपनी पत्नी का रिश्तेदार बताकर एक चोर को गाड़ी में बिठा लिया। जब सामान गाड़ी से नीचे गिर गया तब उसने मेरा 10,000 मूल्य का हार चुरा लिया और खाली पेटी को मेरी थैली में रख दिया।
तुम इस वक्त जाकर उससे हार ले आओ, वरना बहुत बुरा होगा। खाली हाथ मेरे घर मत लौटना। 10,000 रुपए के हार के खो जाने की खबर सुनते ही जयराम को लगा मानो उसके सिर पर गाज गिर गई हो। उसकी समझ में नहीं आया कि वह मालिक को अब क्या जवाब दे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। तब जब चेतन ने वहां से चला गया, तब वह दौड़कर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। जयराम की पत्नी अपनी झोपड़ी के सामने पति का इंतजार कर रही थी। जयराम ने उसके पास जाकर दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे रिश्तेदार नामी डाकू है। तुम्हारे भाई काशीराम ने हमारे मालिक की थैली में से 10,000 रुपए का हार चुरा लिया है। उसने कहा था कि तुम्हारा नाना बीमार है, इसलिए हमने उसे गाड़ी में जगह दी। तुम अभी जाकर उसके यहां से वह हार ले आओ। जयराम की पत्नी ने जब यह सुना कि उसके नाना मौत की घड़ियां गिर रहे हैं, तब ये बात भूल गए कि काशीराम ने उसके मालिक का हाथ चुरा लिया है। नाना बीमार पड़े हुए हैं, मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी, कहकर वो अपने नाना के घर की ओर दौड़ पड़ी। चेतन ने अस्तबल में लंगड़ाते हुए अपने मकान के फाटक पर जो ही पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी की उम्र की एक औरत डोडी से उतरकर गली में जा रही है। चेतन ने रुक गया और देखने लगा वह कौन उसकी। इतने में चित्रा उसका हाथ पकड़कर बोली, आपके पैर का दर्द कैसा है? मेरी सहेली इसलिए आई थी कि आप मेरे वास्ते जो भेड़ लाए हैं उसे देख ले, पर उसने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने आपके साथ बड़ा ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया है। यह बातें सुनकर चेतन ने फुलावा समाया। वह इस खुशी में भूल गया कि उसके पैर में मोच आई है और 10,000 मूल्य का हार खो गया है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को साथ लेकर घर के भीतर चला गया। दूसरे दिन सवेरे चेतन ने चबूतरे पर बैठकर जयराम का इंतजार कर रहा था। तभी शहर का वह जोरी आ पहुंचा जिसके हाथ से चेतन ने नार खरीदा था। वो बोला, माफ कीजिए, कल हमारी दुकान के कर्मचारी ने हार वाली पेटी के बदले उसी तरह की खाली पेटी आपके हाथ में दे दी थी। रात को हमें अपनी भूल मालूम हुई। यह कहकर दुकानदार ने वह हार चेतन के हाथ में सौंप दिया। चेतन ने दुकान के मालिक की ईमानदारी की तारीफ की। इसके बाद चेतन ने थोड़ी देर तक जयराम के इंतजार में बैठा रहा। जयराम वहां पहुंचा। वह कुछ कहने ही वाला था कि चेतन ने उसको रोक कर हार दिखाते हुए कहा, अरे जयराम, कल मैं हार खो जाने के भ्रम में पड़ गया था। ये अच्छा ही हुआ। जानते हो तुम्हारी मालकिन के अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है? हम हार को दुकान पर ही छोड़ आए थे। उस दुकानदार का मालिक थोड़ी देर पहले हार दे के गया है। अब तुम्हें हार को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जाओ अपना काम देखो। जयराम दोनों हाथ उठाकर चैतन्य को प्रणाम करके बोला, मालिक काशीराम पर हार चुराने का आरोप लगाने मेरे लिए भी अच्छा ही हुआ। किस तरह से? चेतन ने पूछा। मैंने घर लौटते ही पत्नी को उसके नाना के घर भेज दिया। काशीराम यहाँ पर इस ख्याल से आया था कि मौत की घड़ियां गिन रहे बुढ़े नाना अपनी बची कुची संपत्ति उसे दे देंगे। जब नाना ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह उन्हें गालियां देता हुआ अपने गांव लौट गया। मेरी पत्नी ने नाना की सेवा की, इस पर खुश होकर बुढ़े ने मेरी पत्नी को अपनी संपत्ति दे दी। जयराम ने कहा, वाह वाह, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। लेकिन हाँ, तुमने ये तो बताया नहीं कि बुढ़ा कितनी संपत्ति छोड़ के गया है। भारी रकम तो नहीं? चेतन ने पूछा। जी हाँ मालिक, मैं उस संपत्ति को पूंजी बनाकर को व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। जयराम ने विनयपूर्वक उत्तर दिया। यह तो सुनने के बाद चेतन को इस बात का दुख हुआ कि रात को वह नहाय कि जयराम पर बिगड़ गया था। इसके बाद वह जयराम की और स्नेह भरी दृष्टि दौड़ाकर बोला, आखिर इस हार ने हम दोनों का ही भला किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम व्यापार शुरू करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तुम जो व्यापार करने जा रहे हो उसमें अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो पहले तो निष्कोच बताना। मदद करने के मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो बता दीजिएगा। वैसे कोशिश मैं यही करता हूं कि जो भी कहानी डालूं आपको जरूर पसंद आए। और अब मैं सोच रहा हूं कि आपको एक लंबी कहानी सुनाऊं, अगली वाली,
जिसके 5 भाग होंगे, उसका एक एक भाग मैं आपको एक दिन डालकर और उसका दूसरा भाग एक दिन बाद डालकर सुनाऊंगा। अच्छी लगेगा नहीं तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।